इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर सहित चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ सेकंड तक दिल्ली में भूकंप महसूस हुआ है। चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जयपुर के पास चंदबाजी और अचरोल में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कुछ सेकंड तक दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। जयपुर के पास चंदवाजी और अचरोल में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर, इस्लामाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जयपुर के पास चंदवाजी और अचरोल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में धरती हिली है। चंडीगढ़ में भी एक बार फिर से धरती हिलना महसूस किया गया है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप का केंद्र बताया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, दिल्ली एनसीआर चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप का केंद्र बताया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी इसमें सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल फातिमा, आपको बता दें कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही 2 बार जो है वो धरती कांपी है, धरती हिली है और उसका इम्पैक्ट जो है वो राजधानी जयपुर तक में भी देखने को मिला है। लोग जो हैं वो भूकंप का जैसे झटका महसूस हुआ, घरों से बिल्डिंगों से बाहर आ गए हैं। जो दिल्ली के पास से सटा हुआ जो एरिया है, वहां पर भी अचरोल और चंदवाजी के आसपास भी जो है भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जो अभी तक जो खबर मिल पा रही है उसके हिसाब से 6.2 से 6.3 के आसपास रिक्टर स्केल पर जो है ये भूकंप की तीव्रता जो है वो नापी गई। और जो देखिए ये जो भूकंप के झटके हैं, ये इसका जो केंद्र है वो अफगानिस्तान का फैजाबाद और दिलखुश जो एरिया है वहां पर जो है वो माना जा रहा है। अभी तक एग्जैक्ट जो है पोजीशन नहीं पता चल पाई है। अभी कुछ ही देर में जो है वो चीजें सामने आ जाएंगी कि कहाँ पर एग्जैक्ट और कितने धरती में कितने नीचे जो है भूकंप का केंद्र था। देखिए 6.3 के आसपास का ये भूकंप का जो है वो झटका महसूस हुआ है। तीव्रता जो है वो देखी गई है। इसमें अभी तक कोई जनहानि की बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये बहुत तेज 5 के बाद जो है वो जो रिएक्टर स्केल पर 5 के बाद का जो भूकंप होता है वो जो है काफी नुकसान जो है वो करता है। और जो अभी तक जो सूचना मिल पा रही है, पाकिस्तान के में भी कई जगह पे लाहौर में, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ भी जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहां से भी इस तरीके की खबरें जो है वो मिल पा रही है। एनसीआर में भी काफी जो है वो बिल्डिंग्स, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर बहुत झटके महसूस किए गए हैं। बिल्डिंगें हिली है तो लोग बाग जो है वो बाहर आ गए हैं। और वहीं जो एनसीआर का जो इलाका है जिसमें नोएडा वाला जो पार्ट है वो भी, वहां पर भी झटके महसूस किए गए हैं। और उसके साथ साथ
गुड़गांव वाला जो एरिया है वहां पर भी जो है, जो अभी तक जो खबर मिल पा रही वहां पर भी है जो झटके महसूस किए गए हैं। चंडीगढ़ की तरफ भी, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है नॉर्थन इंडिया का जो एरिया है, जम्मू कश्मीर में भी जिस तरीके से झटके महसूस किए गए, तो ये पूरा पूरा जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है ये हिंदू कुश जो अफगानिस्तान का जो भूकंप वाला जो एरिया है, उस एरिया का ही ये माना जा रहा है कि वहाँ की जो प्लेट्स जो हैं उनमें कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, और उसकी वजह से जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2 बार जो हैं वो भूकंप के झटके आए हैं फातिमा। दुर्गेश, सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाता है। अगर हम भूकंप की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूंछ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या कोई नुकसान की खबर अभी तक सामने निकल कर आई है? देखिए, अभी तक कोई नुकसान जैसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन देखिए जो रिएक्टर स्केल पर जो पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान में नापा गया है वो 6.2 का है, तो उसका जो इम्पैक्ट और इंडिया में जो है वो इतना ज्यादा होने की संभावना नहीं है। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से जो है सटा हुआ है, तो वहां पर जो है वो ज्यादा नुकसान होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अभी तक जो खबर हम तक पहुंच पा रही है, अभी तक कोई बड़े किसी जनहानि की या बड़े नुकसान की जो है खबर अब तक नहीं आई है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे चीजें सामने आने लगेगी, और इम्पैक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में कितना हुआ है वो कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन झटके जो है ठेठ जयपुर तक अगर महसूस किए गए हैं, तो जो केंद्र है वहां पर जरूर जो है वो नुकसान होने की संभावना हो सकती है फातिमा। देश अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप का केंद्र बताया गया है। वहां पे अभी किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? लोगों में काफी डर का माहौल वहां पे देखा गया है। देखिए, भूकंप जब आता है तो एकाएक जो है वो डर और भय की स्थिति बनती ही है, और अगर 6 से ऊपर की रिएक्टर स्केल पर अगर उसको भूकंप का है, तो इसके अंदर धरती कांपती है, बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाती हैं। अगर भूकंप रोधी बिल्डिंग्स नहीं है तो वो जो है वो कोलैप्स होती हैं, और ऐसे में सड़क जो है वो भी जो है ऐसा लगता है जैसे कोई पानी की तरह तैर रही हो, और एकाएक जो है इंसान को भी जो है वो बैलेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति जनरली 6 से ऊपर के जो भूकंप होते हैं उसमें होती है। लेकिन चूंकि अब जो है बिल्डिंग है जो भूकंप रोधी बनने लगी हैं, तो ऐसे में नुकसान होना तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि 6.2 से 6.3 तक का जो है वो ये भूकंप का रिएक्टर स्केल पर इसको माना जा रहा था। तो ऐसे में जो है अभी फिलहाल जो है खबरें नहीं आई, कुछ ही देर में जो है खबरें आएंगी कि कहाँ कितना अगर नुकसान हुआ है और नहीं हुआ है, तो किस तरह की स्थिति रही है। लेकिन हाँ, जहाँ केंद्र होता है वहां पर डर और भय की स्थिति ज्यादा होती है, क्योंकि जमीन जब हिलती है तो बिल्कुल पानी की तरह दिखने लग जाती है। तो ऐसे में दहशत भी जो होती है वो भी लोगों में घर कर जाती है। तो ऐसे में कई बार जो है डर के कारण भी लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं। डर के कारण भी लोग बाग जो हैं उनको मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर जो है वो नुकसान होने की संभावना रहती है। दुर्गेश, पंजाब हरियाणा की हम बात कर लें और पंजाब हिमाचल ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, वहां भी पूरा पहाड़ी इलाका है। वहां से कोई नुकसान की खबर सामने आई है? वहां पे क्या भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? देखिए, झटके तो बिल्कुल महसूस किए गए हैं, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये उसी बेल्ट में है, और लगातार इस तरीके की जो है वो खबरें आ रही है सब जगहों से कि वहाँ झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन चूंकि इंडिया जो है अफगानिस्तान और इससे थोड़ा सा दूरी पर है, और जहाँ तक पहाड़ों की बात है, पहाड़ों पे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पहाड़ पर अगर है इस तरीके की अगर फ्लैट जमीन होती है, डेल्टा होता है, वहां पर जो है शॉक ऑब्जर्वर की तरह जमीन काम करती है। लेकिन पहाड़ों पर जो है वो स्थिति दूसरी होती है, वहां पर जो है वो ज्यादा नुकसान की संभावना रहती है। लेकिन अभी तक जो है वो कोई कहीं से भी नुकसान की जो है वो खबर अब तक नहीं मिल पाई है। ये एक अच्छा पहलू कहा जा सकता है। पूर्व में भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं इन इलाकों में, तो वैज्ञानिकों की तरफ से क्या एसओपी जारी की गई है? क्या कुछ लोगों को बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि जिस तरीके से भूकंप महसूस किया जाए तुरंत लोग उस एसओपी को अपना के सेफ महसूस कर सके? बिल्कुल, देखिए जहाँ भूकंप वाला जो एरिया है जो रेड जोन में है, तो ये जो अफगानिस्तान का हिंदू कुश एरिया जो है वो रेड जोन में आता है। ये पूरी जो वो प्लेट्स है वो हिंदू कुश वाली वो पूरी भूकंप
वाली जो है वो बेल्ट कहलाती है। यहाँ पर जनरली आते हैं और सर्दियों के आसपास में इस तरीके की स्थिति रहती है, क्योंकि जो नीचे जो प्लेट्स हैं, कई किलोमीटर नीचे जो पृथ्वी के जो प्लेट्स हैं उसके अंदर हलचल रहती है। तो इस पे कई तरीके के इम्पैक्ट होते हैं। जब प्लेट्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह अगर जैसे हिलती है तो उसकी वजह से जो है ये भूकंप की स्थिति बनती है, और उसकी जो तीव्रता है उसी पे डिपेंड करता है वो कितना नुकसान करके जाएगी। तो जनरली 6 से ऊपर के जो है उसमें नुकसान तो होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। 6 के ऊपर की जो अगर तीव्रता के जो भूकंप आते हैं, आजकल कोशिश ये की जा रही है कि जो नया डेवलपमेंट जितना भी हो रहा है वो 6 से 7 के बीच भूकंप रोधी जो है वो बिल्डिंग्स और डेवलपमेंट जो है उसमें इन चीजों का ध्यान में रखा जाता है। लेकिन फिर भी लोग जिस एरियाज के अंदर भूकंपों का ज्यादा आने का रहता है वहां पर जो है जनता भी अवेयर होती है, लोग भी होते हैं। अगर हम जापान की बात करें, क्योंकि जापान जो एरिया है, जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और लगातार आते हैं। सुनामी भी अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो समुद्र में भूकंप आया था, उसकी वजह से सुनामी की अभी अंदेशा था। तो भारत में अभी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि भारत जो है उसमें रेड जोन जो है वो कुछ ही एरियाज में है। लेकिन जापान जो है पूरा रेड जोन में आता है भूकंप के। तो वहां पर जो है शुरू से ही बच्चों को, छोटी क्लासों से ही बच्चों को इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बारे में अवेयर किया जाता है। लेकिन भारत में भी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इस तरीके की अवेयरनेस जो है वो छोटे बच्चों को भी दी जानी चाहिए, ताकि अगर कभी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो तो बचने के और बचाने के जो है प्रयास उनके द्वारा किए जा सके। फातिमा। हाँ, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पूंछ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। लाहौर, इस्लामाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान का फैजाबाद भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। कुछ सेकंड तक दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पूरा दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से हिला है। चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। आपको बता दें कि जयपुर के पास चंदवाजी और अचरोल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पाक अफगानिस्तान सीमा पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप का केंद्र है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। जयपुर के पास चंदवाजी और अचरोल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पूंछ में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं।